Okay, Ji. So we are doing moles questions, like moles, A-level moles questions. जल्दी से इन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज सेइंग कंपाउंड एक्स इज एन एनहाइड्रस ग्रुप 2 ब्रोमाइड विच इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट aqueous silver nitrate. अब देखें वो क्या कह रहे हैं. कंपाउंड एक्स बेसिकली एक एनहाइड्रस ग्रुप 2 ब्रोमाइड है. एनहाइड्रस का मतलब होता है अनहाइड्रेटेड, मतलब कि इसके अंदर कोई पानी नहीं है. ओके, एनहाइड्रस का मतलब होता है अनहाइड्रेटेड. अनहाइड्रेटेड मतलब कि इसके अंदर वी हैव नो वाटर. ठीक है. कंपाउंड एक्स क्या है. इट इज एन एनहाइड्रस ग्रुप 2 ब्रोमाइड. अब देखें ग्रुप 2 की बात करें ना, वो अब जरा यहाँ पे आते हैं. ग्रुप 2 की बात की जा रही है. अब ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ग्रुप 2 बेसिकली मैं अगर देखूँ जरा जल्दी से, तो ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में मेरे पास कोई भी मेटल हो सकता है, राइट. ग्रुप 2 का वो कोई भी मेटल हो सकता है. तो I'm gonna नेम इट एज लाइक मैं उसको सिंपल मेटल लिख रहा हूँ एंड मैं उसके ऊपर 2+ चार्ज लिख रहा हूँ. ओके. ग्रुप 2 मेटल है मेरे पास और मैं मेटल लिख के उसके ऊपर ना 2+ चार्ज लगा रहा हूँ. मैं 2+ चार्ज इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स वो ग्रुप 2 का है, तो उसका जो चार्ज होगा वो 2+ ही होगा, राइट. सो इट्स गोना बी माई ग्रुप 2 ब्रोमाइड. अब ब्रोमाइड की बात हुई तो ग्रुप 2 का हो गया, तो मैं कोई भी मेटल ले रहा हूँ, मतलब मैं बेसिकली एक नॉर्मल मेटल ले रहा हूँ. अभी मुझे पता नहीं मेटल कौन सा है, इसी की आइडेंटिटी को फाइंड करना है. बट मैं जस्ट टेकिंग इट कैपिटल M 2+ बिकॉज ग्रुप 2 का है. ब्रोमाइड की अगर बात करूँ तो वो मेरे पास Br1- हो जाएगा. सो इट्स गोना बी MbR2. तो आपके पास ये जो कंपाउंड एक्स है ना बेटा, दिस इज योर MbR2. मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही, मैं इसको कंपाउंड एक्स क्यों ले रहा हूँ. बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इसको MbR2 क्यों कंसिडर कर रहा हूँ. ये मेरे पास MbR2 हो गया विच इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट aqueous silver nitrate. मतलब कि इसको हमने पानी में डिजॉल्व किया, फिर मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ विद aqueous silver nitrate. ओके, ये मेरा इधर आ गया. अब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ विद aqueous silver nitrate. तो मेटल ब्रोमाइड को अगर आप रिएक्ट कराएंगे विद सिल्वर नाइट्रेट, तो आपके पास क्या होगा. अब जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर करें. देखें यहाँ पे क्या होगा. इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ और इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है. सो ये कैटाइन ये एनाइन के साथ, ये कैटाइन ये एनाइन के साथ. ठीक है. Ag कैटाइन ब्रोमाइड एनाइन के साथ और मेटल कैटाइन नाइट्रेट एनाइन के साथ आ जाएगा. ठीक है. सो इट्स गोना बी मेटल M 2+ और नाइट्रेट आइन मेरे पास कौन सा NO3 1-. ओके. मेटल 2+ है, नाइट्रेट आपके पास 1- है. तो मेरा ये बेसिकली हो जाएगा मेटल नाइट्रेट MnO3 2+ AgBr. मुझे जल्दी से बताएं हसीब और हसन और क्या नाम है बाकी सारे जो भी हैं, उमर, खासतौर पे आप बेटा, आप लोग बताओ ये क्लियर है, बात समझ आ रही है. आयशा यू ऑल्सो गॉट इट. Yes. Yes, sir. उमर ये समझ आ रही है ना बात ये वाली कि मेटल ब्रोमाइड क्यों लिया हुआ है मैंने, MbR2 क्यों लिखा है, बिकॉज ग्रुप 2 का है ना, तो ये MbR2 हो जाएगा, राइट. अंडरस्टूड. Okay. Yeah. फिर वो हमसे कह रहे हैं अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, मतलब कि एक्स का, ये मेरे पास एक्स है, उसका इन्होंने मुझे मास दिया हुआ है. ओके, ये मेरे पास एक्स है, इसका उन्होंने मुझे मास दिया हुआ है विच इज 0.250 ग्राम्स. वो कह रहे हैं कि इसको हमने, इट रिक्वायर्स 33.65% ऑफ 0. इट रिक्वायर्स 33.65 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर DM³ ऑफ AgNO3 फॉर कंप्लीट रिएक्शन. ठीक है. तो इसमें आपके पास ये जो AgNO3 है, इसका हमारे पास बेसिकली यू कैन से कि इसका जो वॉल्यूम होगा इट वुड बी 33.65 cm³ और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इट्स गोना बी 0.05 मोल्स पर DM³ फॉर कंप्लीट रिएक्शन. आइडेंटिफाई एक्स, शो योर वर्किंग. मुझे बेसिकली एक्स निकालना है, मुझे इसकी वर्किंग को कैलकुलेट करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है. अब देखें, मुझे बेसिकली इस एक्स को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले मुझे बताएं क्या मेरे पास AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन है, क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ. Yes. बिल्कुल निकाल सकता हूँ. मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट. एंड मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.05 है,
वॉल्यूम कितना है 33.65 है, और इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। जरा मोल्स की वैल्यू निकालें जल्दी से शाबाश। कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, टाइम्स क्या 1.6825 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 उमर, मुझे ये बताओ मैंने इसको डिवाइड बाय 1000 क्यों करा है? -3 सर। ओके ओके, उमर मुझे ये बताया मैंने इसको डिवाइड बाय 1000 क्यों करा है? Is it because of the mole, like dm cubed? या बिकॉज देखो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में, राइट? तो इसको सेंटीमीटर क्यूब से, इसको सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करेंगे डीएम क्यूब में। कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। ओके, Yeah. तो आपके पास बेसिकली ये जो है ना, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अब मुझे बताएं, उमर आप बताएं, मेरे पास इसके मोल आ गए हैं, राइट? मुझे बताओ सिल्वर नाइट्रेट के जो मोल्स होंगे। अच्छा पहले इस इक्वेशन को जरा बैलेंस तो करें, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ नाइट्रेट मेरे पास 2 है, राइट? नाइट्रेट 2 है, यहाँ नाइट्रेट 1 है, और यहाँ ब्रोमीन 1 है, यहाँ ब्रोमीन 2 है। तो सबसे पहले तो मैं नाइट्रेट को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लगाता हूँ। जब मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो मेरे पास AgB2 होगा, यहाँ Br2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। ओके, अब नाउ आई हैव मोल्स ऑफ AgBr। मुझे बताएं क्या मैं AgBr के मोल से MBr के मोल्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मोल टू मोल रेशो से, राइट? सो आई एम गोना डू इट लाइक दिस। ये देखें सर, मेटल ब्रोमाइड मेरे पास ये रहा, एंड AgBr is this, or a silver nitrate is this. Okay, so it is going to be 1:2 वाला मोल रेशो, एंड इसके मोल्स आपके पास हो गए 1.6825 टाइम्स 10⁻⁻3। इसके मोल्स कितने हैं? x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1.6825 टाइम्स 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2। 8.4125 10⁻⁻4 4125 8.4125 टाइम्स 10⁻⁻4। 4 ये मेरे पास मोल्स आ गए हैं, ये मेरे पास मोल्स आए हैं मेटल ब्रोमाइड के। मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताएं। Yes. Yes, sir. हसन गॉट इट? ओके, हसन क्लियर है बेटा, आगे चलें। जी सर। अभी मेटल ब्रोमाइड के मेरे पास मोल्स आ गए हैं, राइट? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन MR। अब मुझे बताओ क्या मुझे मेटल ब्रोमाइड का मास गिवन है? बिल्कुल गिवन है, ये रहा, राइट? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, आई एम गोना यूज दिस फॉर्मूला, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन MR, MR इक्वल्स टू mass upon MR equals to mass upon moles। ओके, सो मेरे पास जो मास है वो बेसिकली कितना है 8.4, अच्छा नहीं, मास तो गिवन है, वो कितना है 0.250। मास है 0.250, और मोल्स कितने हैं हमारे पास 8.4125 टाइम्स 10⁻⁻4। जल्दी से मुझे MR बताएं इसका। 297.176 297.176। ये मेरे पास आ रहा है MR, ये मेरे पास MR आ रहा है बेटा मेटल ब्रोमाइड का। सो जो मेटल ब्रोमाइड है उसका MR आ रहा है 197.17, 297, सॉरी 297.176। अब मेटल का मास बेटा ले लो x प्लस 2 टाइम्स, ब्रोमीन का MR होता है 79.9 इक्वल्स टू 297.176। एक्स की वैल्यू निकालें शाबाश, जल्दी बताएं। जी, सिर्फ हसीब कह रहे हैं, उमर आप नहीं कह रहे, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। 137.3 जी करा 137.3, ये मेरे पास 137.3 थ्री 137 पॉइंट 376
ठीक है जी, 137.376। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, ये मेरे पास जो है ना एम आर आया है एक्स का। अब ये जो एम का बेसिकली, अब ये अगर आप प्योर टेबल में जाएंगे ना, जल्दी से मेरे साथ आए, आप लोग को नजर आएगा कि देखें बेरियम का भी 137.3 है। मतलब कि बेटा ये ग्रुप 2 का कौन सा मेटल था, बेरियम था। तो हमारा जो कंपाउंड एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा। कंपाउंड एक्स विल बी बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2। ओके, कंपाउंड एक्स विल बी BaBr2। मुझे बताएं, क्लियर है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? सर, जी जी जी, आप जो सम अप कर सकते हैं आपने क्या करा? बिल्कुल समझ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आओ मेरे साथ, इसको देखो। कंपाउंड एक्स इन एन एन एनहाइड्रस ग्रुप 2 बाइब्रोमाइड। एनहाइड्रस का मतलब नो वाटर, अकेला इस तरह का ये बेचारा, इसे यहाँ अकेला है। इज डिजोल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट। देखो हुआ पता है क्या था, मैं बताता हूँ। और उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, देखें, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 ग्राम्स 250 ग्राम्स ऑफ एक्स रिक्वायर्स 33.65 ऑफ 0.050 मोल पर डी क्यूब ऑफ AgNO3 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना है ना, मैं रुको जरा, हम यहाँ पे ऊपर करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ। हुआ क्या था, आपके पास समझो एक डिश थी, उस डिश के अंदर ना उन्होंने आपको बेसिकली इस डिश के अंदर आपको 0.250 ग्राम्स ऑफ एक्स दिया हुआ था। आपने बेटा इसको लिया, ठीक है, और आपने इसको पिक करके डाल दिया, समझो, कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में डाला पानी, और फिर आपने ऊपर से लगाया ब्यूरेट। ठीक है उमर, ये आपने इसको, ये जो लिया था ना, ये इसको आपने उठा के डाला कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और ऊपर डाला था ब्यूरेट। ब्यूरेट में आपने लगाया AgNO3, और फिर AgNO3 को आपने यहाँ पे डालते रहे डालते रहे डालते रहे, फिर आपके पास ये आप करते रहे अनटिल एंड अनलेस आपके पास AgBr बना। जब AgBr बनता है, AgBr बेसिकली सॉलिड कलर का है, सॉलिड है, इसका कलर होता है बेसिकली ऑफ वाइट या क्रीम। तो आपके पास यहाँ जब वाइट प्रेसिपिटेट बना होगा तब आपने रोका होगा। वो कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वॉज, जो इसकी AgBr है इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉज 0.05, एंड इसका जो वॉल्यूम था दैट वॉज 33.65। तो आपने बेसिकली इस एक्स को AgBr के साथ रिएक्ट कराया। ये एक्स मेरे पास मेटल ब्रोमाइड था, क्योंकि ग्रुप 2 का मेटल था, तो मैंने इसको M के ऊपर 2+ लेके इसको मैंने MBr2 बना दिया था, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने MBr2 को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, मेटल नाइट्रेट प्लस AgBr बना, इक्वेशन को बैलेंस करा। ठीक है, AgNO3 का मुझे वॉल्यूम गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके अलग अलग खैसला मोल्स निकाल लिए। जब मेरे पास मोल्स आ गए, ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला कि देखें सर, AgNO3 के मोल्स हैं, तो मैं क्या इसके थ्रू मोल टू मोल रेशो से MBr की भी मोल्स निकाल सकता हूँ। मैंने MBr2 और AgNO3 को रखा, तो मेरे पास इसका देखें 1:2 का रेशो था, इसका 1, इसका 2, और इसके ये मोल्स, तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास अल्लाह अल्लाह खैसला MBr के मोल्स आ गए। जब मेरे पास MBr के मोल्स आ गए, तो मैंने बोला सर फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास अपन एमआर, एमआर इक्वल्स टू मास ओवर मोल्स। तो ये मास आया, ये मोल्स आया, डिवाइड कराया, एमआर आ गया। अब देखो बेटा, ये एमआर आया मेरे पास पूरे MBr2 का, राइट। बट मुझे ना MBr2 में से सिर्फ मेटल को आइडेंटिफाई करना था। तो मैंने मेटल के AR की जगह एक्स ले लिया, प्लस 2 टाइम्स ब्रोमीन का AR इज इक्वल टू 297.176, और फिर एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मेरा कंपाउंड ये जो बेरियम है, ये जो 137.3 आया ना, ये बेसिकली बेरियम के बराबर है। तभी मैंने बोला मेरा जो कंपाउंड एक्स है इट विल बी बेरियम ब्रोमाइड। अब बताएं, आप समझ आ रहा है इस केस सारा या नहीं आ रहा? यस सर। पक्की बात है, क्लियर है, जी। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? जी, उमर गॉट इट। यस सर। ओके, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखते हैं। They're saying a sample of bleach W contains an unknown concentration of sodium chlorate.
सैंपल है, एक सैंपल है बेसिकली ऑफ डब्ल्यू जिसके अंदर अननोन कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने एक मिनट, ओके। Oh my days. They're saying a sample of bleach W contains an unknown concentration of sodium chloride. एक सैंपल है जिसको मैं बेसिकली कह रहा हूँ वो ब्लीच का सैंपल है, ओके। मेरे पास एक ब्लीच का सैंपल है जिसको मैं कह रहा हूँ एज डब्ल्यू, और उसके अंदर मेरे पास बेसिकली क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaClO है। ये देखो, ये जो क्लोरेट वन लिखा हुआ है ना, ये क्लोरेट वन का मतलब होता है ये वाला एनाइन, ClO नेगेटिव, तो सोडियम क्लोरेट है, ओके। Then they say 10 centimeter cube of W is diluted with distilled water to make a total of 100 centimeter cube of bleach solution. अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट लगाएं इसको रीड करें। इस स्टेटमेंट को रीड करें और समझे वो क्या कह रहे हैं। दे आर सेइंग 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ W को हमने डाइल्यूट करा है विद डिस्टिल वाटर टू मेक अ टोटल ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लू सॉल्यूशन। पता है ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक बड़ा सा अच्छा सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ठीक है, और ये 250 सेंटीमीटर क्यूब का इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, ओके। अब उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने पहले इसके अंदर डाला है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यू, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यू को ऐड करा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाकी जो था ना, अब देखें, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यू इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट मतलब मैं पानी ऐड कर रहा हूँ विद डिस्टिल वाटर टू मेक अ टोटल ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा नहीं 250 नहीं, माय बैड, 100 है, टू मेक अ टोटल ऑफ 100 cm क्यूब, ठीक है। मैंने टोटल बनाया है 100 cm क्यूब वाला ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको फिलअप कर रहा हूँ, देखें। उमर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, ये सर sir. नो, मुझे बताओ, जब 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यू है, टोटल आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो मुझे बताओ आपने वाटर कितना ऐड करा होगा? 90. 90 cm क्यूब। अब मुझे बताएं छोटी सी बात, क्या आपके पानी को ऐड करने से डब्ल्यू के मोल्स बढ़े या कम हुए? कम हुआ। कम हुए या वैसे के वैसे ही रहे? सेम रहेंगे। सेम रहे। अब मेरी बात समझे, इसकी मिसाल पता है कैसे है? मैं एक जग लेता हूँ, उसमें 5 टेबल स्पून शुगर डालता हूँ और बहुत थोड़ा सा पानी लेता हूँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मैं पानी बहुत ज़्यादा लेता हूँ कि जग बिल्कुल फिल हो जाता है। तो मुझे बताएं उमर, जब मैं पानी ज़्यादा ले रहा हूँ तो क्या ज़्यादा पानी लेने से क्या मेरे चीनी ज़्यादा हुई है या मैंने ज़्यादा वाटर ली है? Zada water. तो मुझे बताएं जो मोल्स ऑफ शुगर हैं क्या वो सेम ही रहे, यस और नो? Yes. आई कैन से कि सर अब मेरे पास क्योंकि ज़्यादा वाटर है तो वही मोल्स ऑफ वाटर पूरे वाटर, सॉरी वही मोल्स ऑफ शुगर पूरे पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, राइट इजंट इट? G. सो इफ आई आस्क यू वन थिंग, मुझे बताएं, मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या आप लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे कि मोल्स ऑफ डब्ल्यू इन 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बेटा ये इनिशियली था, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डब्ल्यू इन डाइल्यूटेड 100 cm क्यूब? बिकॉज देखो बेटा, बाकी जो 90 cm क्यूब है वो तो वाटर है, तो आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब में जितने मोल्स ऑफ डब्ल्यू है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूटेड के अंदर भी उतने ही मोल्स हैं। क्या आप लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, यस और नो? यस। Yes, sir. हसन एंड आयशा, आपको क्लियर है? ओके जी। जी सर। फिर वो हमसे क्या कह रहे हैं, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस डाइल्यूटेड ब्लीच सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने क्या करा बेटे, आपने इसमें से निकाला 25 cm क्यूब,
आपने इसमें से निकाला 25 सेंटीमीटर क्यूब और उसको रिएक्ट कर दिया बेटा H2O2 के साथ। अब जरा इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो बेटा बहुत आसान इक्वेशन है। NaClO है प्लस H2O2 है, NaClO है प्लस H2O2 है, और हम फॉर्म कर रहे हैं NaCl प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। NaCl प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन को देखें, क्या आपको ये बैलेंस लग रही है कि नहीं लग रही है? यस और नो? क्लियर यस। है? यहाँ तक सबको समझ आ रही, सबको समझ आ रही है? NaCl होता, मैंने H2O2 में डाला तो NaCl और H2O, और आपके पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गया। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इक्वेशन कैसे लिखें। तो बेटा लिख लिख की आदत होगी, क्यों नहीं सीखोगे? NaCl को H2O2 में डालोगे, NaCl H2O और O2 बनेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। आगे चलो। जी। ओके जी, ओके। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है देखिएगा जरा। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि देखें, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द डाइल्यूटेड ब्लीच सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस मेजर्ड अंडर रूम कंडीशंस। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ऑन एन एवरेज ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट ब्लीच सॉल्यूशन। मतलब कि आपने ब्लीच सॉल्यूशन इतना ही लिया है 25, विच प्रोड्यूसेस 42 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। अब मुझे बताएं 42 सेंटीमीटर ऑफ गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है? क्या NaCl गैस है, H2O गैस है, या हाइड्रोजन या O2 गैस है? O2 सर। O2 गैस है, राइट। तो मुझे ये 42 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम गिवन है? O2 गैस का गिवन है, राइट। उमर मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम गिवन है, क्या इसके मोल्स निकाल सकता हूँ? Yes. कैसे निकलेंगे? Is um मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम volume अपॉन volume upon the 24,000 सीएम 24. क्यूब। अच्छा देखो, आप आइदर 24 डीएम क्यूब ले लो बेटा, या इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके 24,000 सीएम क्यूब ले लो, एक ही बात है। ओके, Okay. आपके पास आपको जो है ना मोल्स निकालने, वॉल्यूम इज 42। अस्सी आंसर बताओ प्लीज बेटा। 42 अपॉन 24,000, क्या मोल्स आ रहे हैं? 1.75 10 to the power -3। ये मेरे पास बेटा मोल्स आ गए हैं, किसके? ऑक्सीजन के। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताएं छोटी सी बात, मोल्स ऑफ O2। अब आप मुझे छोटी सी बात बताएं, क्या आप O2 के मोल्स से NaClO के मोल्स निकाल सकते हैं? यस और नो? यस। NaClO और O2, इनका सर 1:1 का रेशो है। तो बेटा अगर O2 की 1.75 टाइम्स 10⁻³ मोल्स है ना, तो X मतलब NaClO के भी इतने ही मोल्स होंगे। तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 1.75 टाइम्स 10⁻³ ये NaClO के मोल्स हैं, राइट। ये बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है जी। ना? उमर यू टेल मी बेटा, ये जो मोल्स आए हैं मेरे पास, ये क्या 25 सेंटीमीटर क्यूब में आए हैं या 100 सेंटीमीटर क्यूब में आए हैं? ये मेरे पास मोल्स Uh, किसके आए पहले ये बताओ। एक मिनट, NaCl अब NaClO के क्या 25 सीएम क्यूब में आए हैं या 100 सेंटीमीटर क्यूब में आए हैं? 100. 100, देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब का तो सॉल्यूशन था, मैंने उसमें से ना 25 को निकाल के H2O के साथ रिएक्ट करा था, राइट, H2O2 के साथ। तो मुझे बताओ, Oh yeah. H2O2 के साथ 25 ने रिएक्ट करा है, तो डोंट यू थिंक ये मोल्स आपके पास 25 सीएम क्यूब वाले होंगे? G. बात समझ आ रही है? पक्की बात है? Yes. बोलूंगा देखें सर, 1.75 टाइम्स 10⁻³ ये बेटा मेरे पास मोल्स हैं इन 25 सीएम क्यूब। मेरा पूरा सॉल्यूशन बेसिकली जो था वो था 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो सर 100 सीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे? 100 सीएम क्यूब लेते हैं, उसमें मोल्स होंगे बेटा X, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा X टाइम्स 25 इज इक्वल्स टू 1.75 टाइम्स 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, एंड X इक्वल्स टू 1.75 टाइम्स 10⁻³ 100 अपॉन 25। ओके, आंसर बताएं मुझे प्लीज। 7 10 7 multiplied by 10 is to power -3।
7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। सेवन मल्टीप्लाई बाय टाइम्स 10⁻³ ये पास मोल्स आए हैं इन 100 cm³ राइट। मुझे बताओ कि ये जो मोल्स बेटा 100 cm³ में आए हैं, क्या उतने ही मोल्स होंगे 10 cm³ में भी? यस और नो? Yes. ये जो आपने 100 cm³ के मोल्स निकाले ना बेटा, ये आपने निकाले हैं इस पूरे के मोल्स। अब देखो इस पूरे के अंदर ना शुरू में आपने 10 cm³ ऑफ डब्ल्यू लिया था, बाकी 90 cm³ ऑफ तो वाटर डाला था। तो बेसिकली पहले सब चीनी के 5 चमची थी, और अब आपने पानी से ज़्यादा ले लिया, तो आपके पास जो चीनी है स्प्रेड आउट हो गई थी राइट। तो अगर मैंने इस 100 cm³ में जो मोल्स निकाले हैं बेटा, वो मेरे पास मोल्स बराबर होंगे जो कि इनिशियली इस 10 cm³ में थे राइट। ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? सर दोबारा समझा देंगे। देखो देखो, मुझे बताओ अभी आपने जो मोल्स निकाले हैं हसीब, वो कहाँ पे निकाले हैं? 100। तो 100 cm³ में आपने मोल्स निकाले राइट, ऐसा ही है? जी। तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स बाय DM³ ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डब्ल्यू। डब्ल्यू का वॉल्यूम कितना है? 10। तो अब क्या करें बताओ। अब बच्चा अक्सर कहता है कि ऐसा कर देते हैं कि सर 100 में इतने मोल्स आ रहे हैं, तो 10 में कितने मोल जाएंगे, विच इज एंटायरली रॉन्ग। उसका रीजन समझें। देखो बेटा, ये जो 100 cm³ है ना, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। इनिशियली आपने 10 cm³ ऑफ डब्ल्यू डाला था, बाकी 90 cm³ तो वाटर ऐड करा राइट, इजंट इट? Yes. तो मोल्स इन मोल्स ऑफ डब्ल्यू इन 10 cm³ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डब्ल्यू इन डाइल्यूटेड 100 cm³ राइट। ये बात देखें, स्टेटमेंट को देखें। डब्ल्यू के 10 cm³ में जितने मोल्स हैं, उतने ही मोल्स डाइल्यूटेड 100 cm³ में भी होंगे। ओके जी, Yes. सबको बात समझ आ रही है? कोई टेंशन, कोई परेशानी? उमर गॉट इट? Yes, sir. क्या ये मुझे बताओ, ये वाली बात जो मैं ले रहा हूँ कि अब ये जो मेरे पास 100 cm³ वाले मोल्स हैं, क्या यही मोल्स होंगे 10 cm³ में भी? Yes. क्यों? Because they're both from there. हम्म क्योंकि Like सर हम वो उसी में से निकाल रहे हैं ना। बेसिकली देखो, हमने शुरू में 10 cm³ ऑफ डब्ल्यू दिया था, बाकी तो मैंने पानी डाला है। तो पानी को डालने से बेटा मोल्स जो है ना आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गए 100 cm³ में, मोल्स चेंज नहीं हुए। तो अगर मैं 100 cm³ के मोल्स निकाल रहा हूँ, तो ये वही एग्जैक्टली सेम मोल्स हैं जो कि 10 cm³ ऑफ डब्ल्यू में भी हुआ करते थे। ओके जी, Yes. okay. सबको ये बात क्लियर है? नीचे आते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ग्राम्स पर DM³ में राइट। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स, नहीं फॉर्मूला यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे पास जो है ना, अब देखिए मुझे पहले बेसिकली मास निकालना पड़ेगा राइट। मेरे पास मास तो है नहीं, बट मेरे पास मोल्स हैं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं पहले मास निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन, यू कैन से MR राइट, और लाइक AR, एंड mass equals to moles into AR। सो मेरे पास मोल्स कितने हैं? 7.5, 7 × 10⁻³ AR कितना आएगा? देखो NaClO है ना, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। शाबाश, जल्दी से मैच बताएं मुझे। 74.5। 74.5 ग्राम्स। ये मेरे पास मैथ आ गया। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। मास आपके पास आ गया 74.5, वॉल्यूम हमारे पास बेसिकली 10 cm³ है ना, इसको डिवाइड बाय 1000 करें तो आपके पास DM³ में आ जाएगा, विच विल बी 0.01 DM³ राइट। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह 0.01 DM³ ले लेंगे। आपको ना बेसिकली वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालिए इन ग्राम्स पर DM³ ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में भी तो बेटा बेसिकली 10 cm³ ही है राइट। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमने मास और वॉल्यूम लगा दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है हमारे पास? 7450। 7000। तुमने ये मैथ सही निकाला है क्या? जी सर। रुक जाओ,
23 प्लस 0.5 35.5 है ना सर वो? अल्लाह के बंदे क्या निकाल लो, दोबारा करो। पहले 23 प्लस 35.5 करें प्लस 16 करें, फिर ये जो आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करें 7 टाइम्स 10⁻³ से। बेटा मेरे पास मैथ आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने। अल्लाह की पनाह। 0.5215 यहाँ मैथ चेंज करें बस। 0.5215। बाकी कोई बच्चा कर ही नहीं रहा, मैं क्या ही बोलूँ अभी। आप लोग भी करें बेटा। 52.15 आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनरी 52.15, इसको हम 52.5 52.2 कह देंगे ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर चला, पूरा क्वेश्चन हो गया। मुझे बताएं क्लियर है सबको, बात समझ आ रही है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? क्लियर है सबको? यस। जी सर। Yes, sir. ओके जी, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले क्वेश्चन के ऊपर। एक मिनट लगाएं, पहले इसको जरा देखें, एक मिनट रखें भाई। इस क्वेश्चन को देखें। दे आर सेइंग अ 3.92 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम क्लोरेट was dissolved in water and made up to total volume of 250 centimeter cube of solution। ठीक है, 250 centimeter cube। They're saying of this solution 25 cm cube was titrated against 0.100 mole per dm cube of hydrochloric acid and 27.40 centimeter cube of the acid was required for neutralization। Calculate the value of x in sodium carbonate। वो कह रहे हैं आपके पास एक 3.92 ग्राम्स ऑफ सैंपल है ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि मेरे पास ये एक सैंपल है, देखिएगा Na। आयशा आपने करा या आपने अटेम्प्ट भी नहीं करा? .XH2O एंड बस इसका जो मास है हमारे पास दैट इज 3.92 grams। ओके, नाउ दे आर सेइंग वाज डिसॉल्व इन वाटर एंड मेड अप टू द वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात समझना, उमर कैन यू हियर मी? जी। मेरे पास एक डिश थी जिसमें बेटा मेरे पास ये कितना है, ये है, इसका मास कितना है 3.92 ग्राम्स। मैंने इसको उठाया और इसको मैंने डाल दिया एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का सीन ऐसा है, मैंने उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको ऐड कर दिया। देखें, ऑफ हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट वाज डिसॉल्व इन वाटर एंड मेड अप टू द लेवल ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने इसको 250 सेंटीमीटर क्यूब तक के मार्क तक फिल कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने बाकी पानी ऐड करके इसको पूरा फिल कर दिया। ओके, कह रहा है ऑफ दिस 25 सेंटीमीटर क्यूब वाज टाइटेटेड, और मैंने इसमें से बेटा क्या करा, मैंने इसमें से 25 को निकाला है, या मैंने इसमें से आप कह लो कि हाँ, इसमें से मैंने 25 cm क्यूब को निकाला है एंड इट वाज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.100 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने इसको टाइट्रेट करा है, मतलब मैंने इसको निकाल के बेसिकली क्या करा, कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूँ एंड was titrated against 0.100 mole per dm cube of हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैविंग दिस मच ऑफ वॉल्यूम। तो मेरे पास बेटा ये एसिड है, ये देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.100 एंड इसका वॉल्यूम मुझे कितना लगा 27.40 cm³ लगा है। यहाँ पे आपके पास बेटा इसके अंदर 25 cm³ ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है। और बेसिकली जब मैं एसिड को ऐड कर रहा हूँ तो मेरा 27.40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड जो है ना यूटिलाइज हुआ है इस पूरे काम में, मतलब कि इसको न्यूट्रलाइज करने में। ओके, ये सारा क्वेश्चन का डेटा है, उसको मैंने बेसिकली एक डायग्राम के फॉर्म में करा है। प्लीज इसको देखें, मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ रही है जल्दी से? जी।
उमर अंडरस्टूड? Yes, आयशा sir. आपको समझ आ रही है? जी. ओके। अब क्या हो रहा है कि देखें, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ एसिड है HCl, और बेटा आपके पास यहाँ पे ना सॉल्ट सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट है। अब ना सोडियम कार्बोनेट पहले क्रिस्टल्स के फॉर्म में था। देखो हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि बेटा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, राइट। लेकिन देखो जब आप उसको पानी के अंदर ऐड कर दोगे ना, तो वो क्रिस्टल्स डिजॉल्व हो जाएंगे, वो क्रिस्टल्स पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं बेसिकली इन दोनों का रिएक्शन करा रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। एंड इसको अगर बैलेंस करना होगा, यहाँ 2 है तो बेटा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इक्वेशन हो गई बैलेंस। ओके जी, ये इक्वेशन भी सबको समझ आ रही है? जल्दी से बताएं, यस और नो। Yes, sir. अब मुझे बताओ, मुझे HCl का क्या डेटा गिवन है उमर? HCl का क्या क्या गिवन है मुझे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या दिया हुआ है उन्होंने मुझे? Uh, 27.4 cm cubed was required for neutralization. और इसके अलावा HCl का कुछ मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्या? नहीं. देखो क्वेश्चन को देखो सही से। 0.100 mole dm. ये क्या है? जी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट, है ना? जी. तो HCl का अभी आप कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड, अभी ये क्वेश्चन आप कराएंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.100 मोल पर DM3। एंड वॉल्यूम कितना है हमारे पास? दैट इज बेसिकली 24.27.40 cm3। मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताओ, मुझे इसके मोल्स निकालने, कैसे निकालूंगा? Concentration multiplied by volume. कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे पास? 0.100। वॉल्यूम कितना है? 27.40। इसको क्या करेंगे बताओ? डिवाइड बाय 1000 करूंगा क्या? यस और नो? जी. जी. क्यों? बिकॉज वो DM3 में कन्वर्ट करना है। आंसर बताएं, आप ही बताएं, बल्कि नहीं आंसर तो कोई भी बता दे, लेकिन चलो बताओ जल्दी से, जो भी बता दे जल्दी बताएं, मैं भी कह रहा हूँ। मोल जा रहे हैं 2.74 टाइम्स 10⁻³ मुझे बताओ बेटा, HCl से क्या सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लोगे? Yes. जी. कैसे निकलेंगे? मोल टू मोल रेशो से, राइट। Yes. ये HCl का डेटा था। फिर आप बोलेंगे देखें सर, Na2CO3 और HCl का 1:2 का रेशो है। HCl के मोल्स कितने हैं? 2.74 टाइम्स 10⁻³ सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं? X क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बताएं जल्दी से मोल्स कितने आ रहे हैं? 1.37 टाइम्स 10⁻³ बेटा ये मोल्स आ रहे हैं ऑफ Na2CO3, राइट। इन, मुझे बताओ उमर उमर उमर, कमान टेल मी, मुझे बताओ आपने 250 का 25 cm³ निकाल के रिएक्ट किया था ना? यस और नो? Yes. तो ये जो मोल्स आए ये 25 cm³ में आए होंगे, राइट, है ना? Yes. तो क्या 250 में कितने मोल्स होंगे आप निकाल लेंगे? Uh, 1.37 टाइम्स 10⁻³ बेटा आपके पास मोल्स है 25 cm³ में। 250 में कितने होंगे? X हो जाएंगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, बताएं जल्दी से, शाबाश। 0.3425. 0.0137 आ रहा है मेरे पास तो। Oh, wait. Wait. हसीब तुम्हारे पास क्या आ रहा है?
हाँ 0.0137 ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके मोल्स आ गए, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताएं, आपके पास मोल्स आ गए हैं, राइट। आपके पास इसका मैथ भी गिवन है, तो आप इसका एम आर निकाल लोगे। आप बोलेंगे देखें सर बात ये है, फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल्स इक्वल्स टू mass upon mr, right? And you know mr equals to mass upon moles. So mr equals to mass कितना है हमारे पास 3.92, 3.92। मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.0137। बताएं क्या आंसर आ रहा है, शाबाश जल्दी। 86.13. 0.0137, 286.13, राइट। ठीक हो गया। ये मेरे पास इसके बेटा वो आ गया, एम आर आ गया, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इसका एम आर आ गया। अब ये जो एम आर आया ना बेटा, ये पूरे का आया है, इस पूरे का आया है, राइट। तो मैं इसको इसके बराबर ले लूंगा। आई एम गोना राइट इट लाइक दिस, Na2CO3 डॉट X H2O is forming 286.13। तो अगर आप इस पे आते हैं, आपके पास 2 टाइम्स 23 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स 16। बेटा इसको अलग निकालना, डॉट का मतलब होता है एडिशन, एक्स टाइम्स 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 टाइम्स 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 286.13। ये आपके पास हो जाएगा प्लस 18x, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 23 प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स 16, इट्स गोना बी 106। वो आ रहा है 286.13। x इक्वल्स टू 286.13 माइनस 106 डिवाइडेड बाय 18, x इक्वल्स टू 286.13 माइनस 106 डिवाइड बाय 18। आंसर आ जाएगा 10.007। मतलब कि x की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर आ जाएगी। मतलब कि आपका जो पूरा सॉल्यूशन होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है जी, मुझे बताएं क्लियर है, बात समझ आ रही है सबको, यस और नो। Yes, sir. आयशा और आप लोगों को क्लियर है बेटा, हसीब? जी सर। ओके।